जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। 16 तारीख को जन्माष्टमी महामहोत्सव है। दिन भर आप उपवास कीजिए और रात्रि को आपको पूजन करना है। 11 बजे से अपना पूजन आप आरंभ कर दीजिएगा। बहुत आनंद की बात हो जाएगी। और हम तो पूजा है वो 9:15 बजे से कर रहे हैं, इसलिए हम 9:15 बजे से पूजन कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो सबको व्रत रखना ही है। और क्योंकि 9:30 बजे के तत्पश्चात में फिर अष्टमी रहेगी नहीं, इसलिए 15 तारीख को 11:49 से अष्टमी आरंभ हो रही है, जो 16 तारीख को जो 10 बजे से पहले ही पूरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अपना पूजन, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगभग 500 साढ़े 500 लड्डू गोपाल जी की पूजा होगी, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यदि आपके पास में भी यदि इतना टाइम है तो आप भी 9:15 बजे से अपना वंदन पूजन कीर्तन आप शुरू कर दें। और उदिता में है अष्टमी, इसलिए उसकी बड़ी महिमा है। मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि 12 बज के लगभग 4 मिनट से लेकर के 12 बज के 46-47 मिनट तक आरती का बहुत ज़्यादा अद्भुत मुहूर्त है। 12 बजे के बाद ही आरती कीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बोला कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि अर्धरात्रि में अष्टमी नहीं पड़ रही है और नक्षत्र भी नहीं है। तो भी ऐसी स्थिति में 16 तारीख को हम जन्माष्टमी का महामहोत्सव मना रहे हैं। और मैं थोड़ी पूजन की डिटेल में आपको थोड़ी पूजा की मैं बात आपको बता देता हूँ। एक परात लीजिए, उसमें गोरोचन, केसर, कुमकुम, चंदन मिला करके उसमें स्वस्ति बनाइए और फिर उसमें आप लड्डू गोपाल जी को आप बैठाइए। भगवान को पूजन करते समय बहुत लोग भगवान को नहलाते समय पीठ भगवान की अपनी तरफ कर लेते हैं, मुंह आगे कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है। भगवान को स्नान कराते समय भगवान का मुख हमारे मुख के ठीक सामने हो और आपका मुंह पूरब में और भगवान का मुख पश्चिम में हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जल का पात्र है बाएं हाथ पर रखिए, जलता हुआ दिया, चौमुखा दिया जलाइए, वो के दाहिनी तरफ रखिए। भगवान को नहलाने के लिए पानी में थोड़ा कपूर डालिए, छना हुआ जल लीजिएगा, थोड़ा उसमें गुलाब जल डालिए, तीर्थों का जल डालिए। और आपके घर में हो तो यमुना जल आप जरूर उसमें आप डालना। भगवान को शंख से स्नान कराएं, शंख से स्नान कराएं। कच्चा दूध लें भगवान को, और भगवान को भोग लगाने के लिए मक्खन मिश्री तो होता ही, लेकिन कच्चे दूध में मिश्री डाल करके भी भगवान को भोग लगाया जाता है। और इस दिन भगवान को पीली पोशाक जरूर आप पहनाइएगा। भगवान के अगल बगल में कुछ मोर पंख आप रखें, तो इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गोमती चक्र भगवान के सन्मुख रखने की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस तरीके से भगवान के पूजा पाठ की बात कही गई है। उनके भोग के लिए पंजीरी को बहुत ज़्यादा विशेष महत्व, मक्खन मिश्री को महत्व रखा गया है। आप ज़्यादातर से कटोरी वगैरह में, चांदी की कटोरी वगैरह में आप मक्खन रखते हैं, लेकिन मक्खन यदि किसी मिट्टी के पात्र में रखा जाए, ऐसा हम भी करेंगे, तो उसकी और ज़्यादा अपने आप में तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह संदेश आप सभी भक्तों को दिया जा रहा है। कहा गया है कि ये अष्टमी का जो व्रत है, अथः कृष्णादि मासेन भाद्र कृष्णाष्टमी हम जन्माष्टमी व्रतम, भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया गया व्रत जन्माष्टमी व्रत होता है। और जो इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। इसमें लिखा हुआ है कि उनके रोग दुख सभी नष्ट हो जाते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत करते। इतनी बड़ी महिमा है। विष्णु पुराण में भी इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया कि रोहिणी योग भावे भी, यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि व्रत हो जाता है, पूजन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होती है। लेकिन अब के बार क्या करें, अष्टमी अर्धरात्रि में और रोहिणी नक्षत्र दोनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि 17 तारीख को भोर में 4:38 पर रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है। लेकिन फिर भी हम तिथि के अनुसार, उदया तिथि अष्टमी पड़ने की वजह से 16 तारीख की रात्रि में हम जन्माष्टमी का महाव्रत मना रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, भगवान को नहलाते समय आप दही में थोड़ी हल्दी डाल करके भगवान को स्नान कराइए, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। तो यह है। तत्पश्चात कलावा भगवान को बांध करके और फिर भगवान को आप पोशाक पहनाएं। बहुत लोग भगवान को बिना लंगोटी के वस्त्र पहनाते हैं। ठाकुर जी को लंगोटी लगा करके, कोपिन जिसे बोलते हैं, उसके बाद में आप भगवान को वस्त्र पहनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो आपने पूरा सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।